समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महंत शुभम गिरी ने देव स्थानम बोर्ड भंग करने की मांग की है। महंत शुभम गिरी ने कहा कि यदि सरकार ने देव स्थानम बोर्ड को 30 अक्टूबर तक भंग नहीं किया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि देव स्थानम बोर्ड को भंग कर सरकार को मंदिरों के विकास के लिए कोई अच्छी नीति बनानी चाहिए, जिससे चार धाम जैसे विश्व प्रसिद्ध धामों की आस्था को ठेस ना पहुंचे और इन स्थानों से जुड़े पर्यटन व्यवसाय से अपनी गुजर बसर करने वाले लोगों को रोजगार मुहैया होता रहे को मिले। देखिए, देव स्थानम बोर्ड का जो विषय है ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको ज्ञात होगा कि 51 मंदिर इसमें शामिल किए गए। सन 1932 में और सन 1939 में जब संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश मतलब अंग्रेजों का शासन था तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने बद्रीनाथ समिति बनाई थी, उसके साथ केदारनाथ समिति को जोड़ दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी गंगोत्री यमुनोत्री जो चार धाम में प्रमुख धाम हैं उनको इनमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक प्रस्ताव लाया देव स्थानम बोर्ड का, जिसमें देव स्थानम को गठित किया गया, जिसमें 51 मंदिर शामिल किए गए। साथ में बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाट और गंगोत्री यमुनोत्री को लिया गया। लेकिन ये हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो हमारी वर्षों से परंपरा चल रही है, उसके विरोध है। क्योंकि जो परंपरागत पूजा होती थी विश्व में पहली बार इतिहास में हुआ जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने थे तो उसकी तारीख बदल गई और तारीख बदलने के अनुसार 7 बजे कपाट खुलते हैं पूजन के दौरान। क्योंकि बद्रीनाथ जी की जो आरती होती है नित्य आरती वो हमेशा सुबह 4 बजे प्रातः 4 बजे, लेकिन प्रातः 7 बजे कपाट खुलना और सरकार इसमें अपनी मन मर्जी चला रही है और सैकड़ों तीर्थ पुरोहित उनकी रोजी रोटी पर संकट है। उन्होंने भी जो व्यवस्था अपनी ओर से की है सुचारू रूप से वो व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को देव स्थानम बोर्ड को भंग करना चाहिए। लेकिन देव स्थानम बोर्ड के साथ साथ सरकार कुमाऊं मंडल में भी मां पूर्णागिरी जी का मंदिर को भी कब्जाने की कोशिश कर रही है। पूर्णागिरी से भी मुझे फ़ोन आया था कि गुरुजी आप इस विषय में आवाज़ उठाइए, आप हमारा साथ दीजिए। मैं सभी का साथ देता हूं और एक ऐसी व्यक्तित्व हूं जिसमें हमारी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भी विधायक नहीं है, कोई भी हमारी पार्टी का यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होने के कारण और संत होने के कारण मैंने देव स्थानम का मुद्दा उठाया और देव स्थानम का मुद्दा उठाकर सभी हिल गए और उसके बाद तमाम राजनीतिक दल जो भी है उन्होंने देव स्थानम का मुद्दा उठाया है। लेकिन देव स्थानम में जो हमारे ब्राह्मण लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी एक सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन क्या किया गया कि सत्ता का परिवर्तन हुआ। उसके बावजूद देव स्थानम जो बोर्ड था, अब पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बैठक बुलवाई थी, 4 धाम के तीर्थ पुरोहित आए थे और चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों में फैसला किया गया था कि 30 अक्टूबर तक देव स्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। लेकिन अभी तक तो देव स्थानम बोर्ड टिकट बांट रहा है। कल राष्ट्रीय सहारा में खबर छपी थी, समझ आया था। तो अब मैं अपील करता हूं सरकार से कि देव स्थानम बोर्ड को भंग किया जाए और 4 धाम की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। अभी आपने 4 धाम खोली है और जितने भी हमारे टैक्सी के जो चालक है मालिक है उनके ऊपर कोई सा भी रोड टैक्स नहीं लिया जाए और एक निश्चित रेट यहाँ से किया जाए हरिद्वार से और ऋषिकेश से। और मैं आप सब आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड राज्य सरकार से केंद्र सरकार से यही अपील करता हूँ कि देव स्थानम बोर्ड को भंग करें और तत्काल देव स्थानम बोर्ड की जो भंग करके कमेटी जो पहले जैसी व्यवस्था चल रही थी ऐसी व्यवस्था दोबारा से चले, क्योंकि उत्तराखंड के लिए बहुत घातक है। अगर देव स्थानम बन गया तो कल को हरिद्वार को कब्जा लेंगे, कल को धीरे धीरे सभी मठ मंदिरों को भी कब्जा लेंगे।